झारखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रहे तूफान का असर गुमला में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव दिख रहा है। नदी नालों में उफान है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है। 36 घंटे तक लगातार बारिश के कारण जिले की सभी नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से नागफेनी में कोयल नदी का पुराना पुल डूब गया, जिससे 100 से अधिक गांव टापू बन गए हैं। रांची और सिमडेगा मार्ग पर बसिया से बहने वाली कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुराना पुल तक छूने लगी है। वहीं भारी बारिश की वजह से अलग अलग हादसे में घर गिरने से 12 लोग घायल हो गए, जबकि 50 से अधिक मिट्टी के घर ध्वस्त हो गए हैं। इधर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हुआ घर, चंद सेकंडों में हुआ जमींदोज। नजरों के सामने टूटा आशियाना, आंखों में आंसू लिए देखते रह गए। दरअसल महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसे देखकर लोग डर से कांप उठे। गोंदिया जिले में बारिश की वजह से एक घर पूरी तरह से धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घर के धराशायी होने का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3 लोग घर के बाहर खड़े हैं, वहीं धीरे धीरे घर हिलने लगता है, जिसके बाद घर के लोग बाहर निकल आए और देखते ही देखते कुछ ही देर में घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आसपास खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि गोंदिया जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण ही घर की दीवारों में नमी आ गई थी, जिसके कारण घर गिर गया। हालांकि घर के लोग समय रहते ही घर के बाहर आ गए, जिससे उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। नदियों से घिरे खगड़िया में एक ओर जहां गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने के लिए आतुर है। ऐसे में जिले में एक बार फिर बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है। जिले के सभी 7 प्रखंडों में बाढ़ हर साल दस्तक देती है। ऐसे में नदी के किनारे रहने वाले लोग अपनी नाव की मरम्मती में जुट गए हैं, जिससे कि बाढ़ के पानी में नाव सुरक्षित लोगों को नदी पार करा सके। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ते ही धीरे धीरे कई इलाकों में नदी का पानी फैलता जा रहा है। ऐसे में जगह जगह पर नावों का परिचालन भी शुरू हो गया है। बाढ़ के समय जिले में सैकड़ों नाव का परिचालन शुरू हो जाता है। बाढ़ पीड़ितों के आवागमन का मुख्य साधन नाव ही बन जाती है। ऐसे में खगड़िया जिले के लिए लाइफलाइन नाव बन जाती है। नाव मालिकों की माने तो खगड़िया के दियारा इलाके के लोग कार बाइक खरीदने के बदले नाव को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर गंगा के जलस्तर में दिखाई दे रहा है। मुंगेर में पिछले 48 घंटे के दौरान गंगा के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। बढ़ते जलस्तर के कारण दियारा के लोग डरे सहमे हैं। कई निचले इलाकों में पानी फैल गया है। सदर प्रखंड के जाफरनगर, कुतलुपुर, टीकारामपुर, तारापुर, दियारा, नौवागढ़ी, उत्तरी बरियारपुर, जमालपुर और धरहरा प्रखंड के हेमजापुर पंचायत में गंगा किनारे इलाके में कटाव हो रहा है। जिले के 4 प्रखंड धरहरा, जमालपुर, सदर और बरियारपुर बाढ़ प्रभावित हैं। 4 प्रखंडों के कुल 28 पंचायतों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। दियारा इलाके के कई गांवों में कटाव भी शुरू हो गया है। जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही कुतलुपुर पंचायत के बहादुर नगर वार्ड 17-18 के बाद अब वार्ड संख्या 3 में कटाव विकराल रूप ले चुका है। यहाँ भी तेजी से कटाव शुरू हो गया है। स्थानीय लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। साल 2021 में भी जिले में गंगा ने खूब तबाही मचाई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बार बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। गंगा के जल स्तर में लगातार अप्रत्याशित वृद्धि के बाद अब लोग अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर भयभीत होने लगे हैं। बेगूसराय में भी गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। जिले के सदर प्रखंड के मटिहानी का इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। ऐसे में इस इलाके में बाढ़ के समय लोगों के आवागमन का भी एकमात्र सहारा नाव ही रह जाता है, जिससे लोग एक पंचायत से दूसरे पंचायत तक का सफर करते हैं। वहीं 4 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि अब किसानों की फसल को पूरी तरह डुबा चुकी है। स्थानीय स्तर पर कुछ नाव की व्यवस्था की गई है, जो कि अपर्याप्त है। गंगा के डरावने रूप को देखकर अब लोग गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगा मैया से
गुहार लगा रहे हैं कि लोगों पर गंगा की कृपा बनी रहे और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ से हर साल उनके क्षेत्र में जान माल का नुकसान होता है, वे पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। इस साल भी बढ़ते जल स्तर ने लोगों को पलायन करने पर विवश कर दिया है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन और शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही अपराधियों के बेलगामी का सबूत दे रहा है। वायरल वीडियो मटिहानी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह हथियार से लैस अपराधी एक घर में घुसते हैं और वहां भगदड़ की स्थिति हो जाती है। अपराधी लगभग 6 से 7 की संख्या में थे और हथियार लेकर घर में घुस गए, जिसे देखकर घर के लोग भागने लगते हैं, पर अपराधी हथियार लेकर उनका पीछा करने लगते हैं और घर के लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। ये वीडियो क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस अभी तक कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पटना के दीघा इलाके में अपराधियों ने सोमवार की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। दरअसल अपराधी परमेश्वर नामक एक शख्स की हत्या करने आए थे। परमेश्वर जब दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसी दौरान अपराधी आए और फायरिंग करने लगे। दुकान पर बात कर रहा परमेश्वर राय भाग गया, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले अशोक राय को गोली लग गई और वहीं एक युवक जो गुजर रहा था उसे भी गोली लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में घायल को पीएमसीएच पहुंचाया गया। मौके पर देर रात लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। घटनास्थल से पुलिस की टीम ने कारतूस जब्त किया है। जिस शख्स को टारगेट कर फायरिंग की गई थी वो भी हत्या का आरोपी है और उसके पिता की भी 2019 में माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई तरह के पैतरे अपना रही है। वहीं अब ढोल बजाकर भी अपराधी की गिरफ्तारी होगी। दरअसल मुंगेर के तारापुर में फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया है। अपने रिश्तेदार की ओर से लड़की की शादी नहीं करने से नाराज युवक ने लड़की का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर शादी का दबाव बना रहा था। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। एक लड़की की ओर से मुंगेर के वासुदेवपुर थाना इलाके के रहने वाले अपने रिश्तेदार गुड्डू मंडल उर्फ प्रेम कुमार पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का मामला दर्ज कराया गया था। मामले की छानबीन की तो ये आरोप सही पाए गए। पुलिस लगातार गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन पिछले 10 महीने से वो फरार चल रहा है। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सरेंडर के लिए इश्तेहार चिपकाया है। अगर इसके बाद भी आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में मकान निर्माण के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव के ठाकुर यादव मकान बना रहे थे, जिसमें जमीन अधिक लेकर मकान बनाने का आरोप लगाकर गांव के ही राम प्रसाद यादव ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ही पक्षों की ओर से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष से घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ठाकुर यादव के यहाँ मकान बन रहा था, जिसमें जमीन अधिक लेकर मकान निर्माण करने का आरोप दूसरे पक्ष ने लगाया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी और देखते ही देखते बहस मारपीट में तब्दील हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बार अनुमंडल के मुकामा टाल क्षेत्र की अजगरा बकमा पंचायत के मुखिया रीना देवी के देवर कमलेश सिंह की हत्या के बाद टाल क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। इस घटना को मुखिया चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुखिया चुनाव में दबंग ने रीना देवी को चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन मुखिया पति ने चुनाव मैदान से हटने से इनकार कर दिया।
इसी का बदला लेने के लिए मुखिया के देवर की हत्या कर दी गई। हत्या की इस घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है, साथ ही बढ़ती हिंसा को देखते हुए डरे हुए हैं। बता दें कि बाढ़ अनुमंडल में पिछले 4 दिनों में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बढ़ते अपराध से पुलिस प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन क्षेत्र में कोई न कोई अपराध होता रहता है, जिससे अब वे जान माल को लेकर काफी चिंतित हैं। गिरिडीह के सरिया डुमरी बॉर्डर के पास कसियाडीह जंगल में पिछले कई दिनों से चल रहे अवैध कोयला डंपिंग के खेल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 10 टन कच्चा कोयला और 7 बाइक जब्त की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सरिया प्रखंड के कसियाडीह जंगल में इन दिनों अवैध रूप से कोयले को डंप कर मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से कालाबाजारी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की गाड़ी देखते ही इस धंधे से जुड़े कारोबारी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। जब्त किए गए कोयले की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाने में अज्ञात कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और उसका परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, पर कोल माफिया लगातार काले हीरे का अवैध खनन कर रहे हैं। गुमला के चैनपुर पंचायत सचिवालय में चोरी की कोशिश हुई। सचिवालय के कमरों में सभी फाइलें बिखरी पड़ी हैं। सभी कमरों का ताला टूटा हुआ था। हालांकि अब तक किसी सामान के गायब होने की जानकारी सामने नहीं आई है। चैनपुर पंचायत की मुखिया ने बीडीओ को आवेदन देकर मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम छानबीन में जुट गई है। इधर पंचायत की मुखिया शोभा देवी ने बताया कि आज सुबह खाद्य वितरण के लिए पंचायत सचिवालय का ताला खोलकर अंदर गईं तो देखा कि अंदर के सभी कमरों का ताला तोड़ा हुआ था, जिसके बाद मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर पूरी जानकारी दी। वहीं जांच करने पहुंचे थाना प्रभारी ने कहा कि जांच में अभी तक किसी भी तरह का कोई सामान या उपकरण चोरी नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों का अजीबोगरीब प्रदर्शन, लोटा लेकर घरों से विरोध करने के लिए निकले लोग। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए निकाली गई लोटा रैली। कटिहार नगर निगम खुले में शौच मुक्त समाज बनाने के केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास पर पलीता लगा रहा है। यहाँ वार्ड नंबर 43 के घोड़ाबड़ी लालू नगर में लगभग 200 से 300 घर ऐसे हैं जहाँ अब तक शौचालय नहीं बन सका है। लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में नगर में नर्क जैसे हालात पर अब सामाजिक प्रतिनिधि आवाज बुलंद करके अपने लोगों के साथ लोटा मार्च कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लोटा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या महिला क्या पुरुष सभी इस विरोध में शामिल हुए। जहां तक घर घर शौचालय बनाने की बात है, लगभग 200 से 250 घर के इस मोहल्ले में कई बार इसके लिए उगाही भी हो चुकी है, मगर अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला। सामाजिक प्रतिनिधि भी इस हालात पर अब आवाज बुलंद कर रहे हैं और कहते हैं कि इस हालात को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से लेकर जिला अधिकारी और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पिछले 4 सालों से चापाकल खराब पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकल सका है। चापाकल नहीं रहने की वजह से बच्चों को घर से पानी लाना पड़ता है। पानी के अभाव में मिड डे मील बनाने में परेशानी होती है। स्कूल के पड़ोस में रहने वाले लोग अपनी बोरिंग से मिड डे मील का खाना बनाने के लिए पानी देते हैं, तब कहीं जाकर मिड डे मील बन पाता है। पानी की कमी के कारण बच्चों और शिक्षकों को शौचालय जाने में भी परेशानी होती है। कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। अब तो पानी की समस्या के कारण बच्चे स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूलों का रुख करने लगे हैं। बिहार की बेटियों में मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है।
इसी को लेकर राजधानी में लगातार मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाता है। पटना में आयोजित हुए चैंपियनशिप में कुल 155 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लड़कियों को मार्शल आर्ट से नई नई तकनीक सिखाई गई, साथ ही सेल्फ डिफेंस के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं लड़कियों का कहना है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और छेड़खानी के मामले भी ज्यादा हो रहे हैं, उसे देखते हुए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। आज के समय में मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग बेहतर हथियार बन रहा है, जिसे सीखने के लिए महिलाओं में काफी जोश है। वे सभी इस गुण को सीखने के बाद काफी खुश हैं। वही ट्रेनर का कहना है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए इस तरह की क्लासेस आयोजित की जाती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वैशाली में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नर्तकी हाथ में कट्टा लेकर थिरक रही है। वहीं दर्शक में मौजूद एक युवक उसे सिक्सर पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर डांसर डांस कर रही है, उसके हाथ में हथियार है। डांसर हथियार हाथ में लेकर डांस तो कर रही, साथ ही तमंचे से डर भी लग रहा। इतने में भीड़ में एक लाल टी शर्ट पहने युवक अपनी जेब से सिक्सर निकालता है और नर्तकी को पकड़ाने की कोशिश करता है। एक और हथियार को देखकर नर्तकी डर कर पीछे हट जाती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जबरदस्ती डांसर को हथियार पकड़ाकर डांस करवाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में खुलेआम हथियार का प्रदर्शन हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो जंदाहा थाना क्षेत्र के चकफतेह गांव का है, जहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान हथियारों की नुमाइश की गई। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। छपरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ में तलवार लेकर महिलाओं को धमकाते नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये शख्स जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जब जमीन मालिक ने मना किया तो ये आदमी गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, अंदर से तलवार लेकर आया और जान से मारने तक की धमकी देने लगा। देखिए कैसे शख्स लोगों को धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित पक्ष का मामले में कहना है कि जब आरोपी को उन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने को नहीं दिया तो उन्हें धमकाने और डराने लगा। पास के खड़े इस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाकर उसे वायरल कर दिया। वीडियो गरखा थाना क्षेत्र के फेरूसा गाँव का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वीडियो में हथियार लिए शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तिल का तार और राई का पहाड़ कैसे बनता है, इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो इन तस्वीरों को देखिए, जहां बच्चों की लड़ाई में दो पक्ष भिड़ गए और जमकर खून खराबा हो गया। दरअसल बेतिया में बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नौतन थाना क्षेत्र के बलुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में ईद मोहम्मद और शेख रबील के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद लाठी डंडे से लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पहले तो नौतन पीएचसी में भर्ती कराया गया, पर गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रहे तूफान का असर गुमला में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव दिख रहा है। नदी नालों में उफान है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है। 36 घंटे तक लगातार बारिश के कारण जिले की सभी नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से नागफेनी में कोयल नदी का पुराना पुल डूब गया, जिससे 100 से अधिक गांव टापू बन गए हैं। रांची और सिमडेगा मार्ग पर बसिया से बहने वाली कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुराना पुल तक छूने लगी है। वहीं भारी बारिश की वजह से अलग अलग हादसे में घर गिरने से 12 लोग घायल हो गए, जबकि 50 से अधिक मिट्टी के घर ध्वस्त हो गए हैं। इधर बारिश और तेज हवा से पेड़ गिरने से कई जगह सड़क भी जाम रहा। स्थानीय लोगों ने पेड़ को काटकर सड़क यातायात सामान्य कराया।
राजधानी रांची में मानसून की लगातार बारिश ने जहां धान के किसानों को मुस्कुराने का मौका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी के किसान इस बारिश से बेहद परेशान हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर रांची के ग्रामीण इलाकों में फूल गोभी, अदरक, नेनुआ, पत्ता गोभी, भिंडी समेत दूसरी सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। कांके प्रखंड के सबसे बड़े सब्जी उत्पादक गांव होचर में करीब 1000 एकड़ में फूल गोभी की फसल बर्बाद हो गई है। लगातार बारिश से पौधे जहां ज्यादातर गल गए हैं, वहीं जिन पौधों पर गोभी के जो नए फूल आए थे वो शुरुआती दौर में ही बर्बाद हो गए। यही हाल अदरक का भी है। अदरक की खेती करीब 300 एकड़ में बर्बाद हो चुकी है। लिहाजा किसान इसे समय से पहले ही खेतों से निकालकर बाजार में बेचने की तैयारी में है। वहीं फसलों के बर्बाद होने के बाद सब्जियों के दाम भी बढ़ने के आसार हैं। वहीं किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये वही भिंडी है जो खाने के बाद बेहद लजीज है और बाजारों की शान है, पर भिंडी की इस दशा को देखकर आप भी रो पड़ेंगे। भिंडी की दर्द भरी दास्तां। पैरों से कुचली गई भिंडी, आखिर क्यों किसानों ने ही दे दी भिंडी की आहुति। दरअसल हरी सब्जियों के साथ नाइंसाफी का वीडियो छपरा के घोरहट गांव का है, जहां किसानों ने हरी सब्जियों को पैर से कुचलकर विरोध जताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज किसानों ने हजारों रुपए की तकरीबन 10 क्विंटल से अधिक हरी सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया और उसे पैर से कुचलकर विरोध जताया। उनका कहना है कि कड़ी मशक्कत से सब्जियों की खेती की, लेकिन बाजार में उसका कोई मोल नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नाराज किसान भिंडी को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सब्जी का भाव गिर जाने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार में युवतियां और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने हुनर को प्रदर्शित कर रही हैं। भागलपुर के कहलगांव रानी दियारा की शुभकामिनी मोज़ेक आर्ट बना रही है। इतना ही नहीं, इन्हें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट मिला है। अब इनकी कला को दरभंगा एयरपोर्ट पर देख सकेंगे। दरअसल शुभकामिनी ने पहले टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े से राधा कृष्ण का मोज़ेक आर्ट बनाया, जिसे दरभंगा एयरपोर्ट पर लगाया गया है, जिसका अनावरण बाकी है। साथ ही श्री राम सीता मिलन, सुदामा कृष्ण मिलन समेत कई तरह के आर्ट बनाए गए हैं। ये बताती है कि हमेशा से इनके मन में कुछ अलग करने की सोच रही है, इसलिए उन्हें मोज़ेक कला की ट्रेनिंग गोवा मिली। इसके बाद भागलपुर में इस पर काम कर रही हैं। ये बताती हैं कि बिहार सरकार के अधिकारियों की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए कुछ प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें से एक बनकर लग चुका है और दूसरा तैयार किया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द ही लगाया जाएगा। लहरों से लड़ती नाव और पतवार चलाता ये नाविक, लेकिन ये क्या, लोगों को नदी पार कराते ये नाविक कोई और नहीं बल्कि भाजपा सांसद प्रदीप सिंह हैं, जो खुद पतवार पकड़ नाविक और ग्रामीणों को नदी पार कराने में लगे हैं। दरअसल सांसद प्रदीप कुमार सिंह पलासी से छपनिया गांव में उस परिवार से मिलने जा रहे थे, जिस परिवार में एक दंपति की मौत 17 अगस्त को सड़क हादसे में हो गई थी और इसी दौरान उन्होंने रतवा नदी को पार करने के लिए पतवार खुद थाम ली। फिर क्या था, सांसद जी नाविक और ग्रामीणों को नाव पर बिठाकर नाव खेने लग गए। बार बार नाविक सांसद से नाव को उसे खेने देने की मांग कर रहा था, लेकिन सांसद ने उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाते हुए खुद ही नाव को खेते हुए नदी पार करने की जुगत में लग गए और नाव को सुरक्षित पार भी करा दिया। मौके पर सांसद ने कहा कि उनका बचपन नदी के किनारे गांव में बीता है, जहां वे खेल खेल में नाव खेने की कोशिश करते थे, लेकिन समय के साथ गांव की वो अलहड़ता और बालपन कहीं खो सा गया और जब उन्होंने आज नदी के तट पर नाव को देखा तो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए नाव को खेने में लग गए। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाके में बाढ़ की तबाही के बाद अब बाढ़ से प्रभावित लोग घर के नुकसान पर आंसू बहा रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर घटने के बाद अब बाढ़ से डूबे इलाकों से पानी निकलने लगा है। पानी निकलने के बाद जो घर का तबाही का मंजर है, उसे देखकर लोग परेशान हैं। पानी घटने के बाद कदमा ग्रीन पार्क एरिया के रहने वाले लोग अब अपने घर के अंदर जमे पानी को बाल्टी से निकाल रहे हैं। बाढ़ के पानी का जमाव इतना था कि घर के अंदर ही 7 फीट तक पानी जमा हुआ था, जिससे घर में रखे सामान खराब हो गए। घर के अंदर रखे सोफा सेट, पलंग के साथ ही फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े भी पानी में भीगकर बर्बाद हो गए। ऐसे में घर में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिससे लोग मायूस दिख रहे हैं।
उनका कहना है कि घर के सामान को बड़ी मेहनत से उन्होंने खरीदा था, जो बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गया।